नमस्कार। अध्याय 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के जो प्रश्न बैंक में प्रश्न आए हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें है, इनमें से कौन सा प्रबलतम क्षारक है। इसमें आपको इसमें दिया गया है एनिलीन, जो कि एक एरोमेटिक एमीन है, अमोनिया, एथिलमीन और डाइएथिलमीन। अब हमें इसमें इनकी क्षारकता की तुलना करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अमोनिया की तुलना में जो एलिफेटिक एमीन होते हैं यानी एथिलमीन, अमोनिया की तुलना में ये अधिक क्षारक है, यानी इसकी प्रबलता अमोनिया की तुलना में ज़्यादा है। और इससे ज़्यादा डाइएथिलमीन है। और अब बची एनिलीन। एनिलीन चूँकि एक एरोमेटिक एमीन है, इसमें क्या होता है, जो एरोमेटिक रिंग होती है उसका जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक को हटा देता है। इसकी जो संरचनाएं होती हैं आगे अगले प्रश्नों में पढ़ेंगे हम। तो इसका जो नाइट्रोजन है ये बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है और इसके कारण इस पे इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम रहती है, इसलिए ये सबसे कम क्षारकीय होता है। तो यहाँ पे हम पाते हैं कि जो डाइएथिलमीन है वो सबसे प्रबलतम क्षारक है। तो यहाँ पर सबसे प्रबल क्षारक हो गया आपका कौन सा, डाइएथिलमीन। चौथा उत्तर सबसे सही है। दूसरा प्रश्न है, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जब नाइट्रीकरण होता है तो इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाला आयन कौन सा होता है। ये आपको पता है, नाइट्रोनियम आयन होता है। NO2+ आयन होता है, यही सबसे अधिक सक्रिय आयन होता है। अगले प्रश्न में है, सही जोड़ियां बनाना है। तो इसमें आप देखें तो तीन जो आपको चार चार के ग्रुप दिए हैं, इनमें से आप पहला दिया है कार्बोलैमिन अभिक्रिया या कार्बोलैमिन परीक्षण। आपको पता है प्राथमिक एमीन ही इसको देते हैं। दूसरा है हाफमैन ब्रोमाइड परीक्षण, इसमें ब्रोमाइड होता है और एमीनो अपघटन में एल्किल हैलाइड और की अमोनिया से क्रिया होती है। युग्मन अपक्रिया में एक रंजक बनता है। इस तरह से ये सही जोड़ी इस तरह बना लीजिए। दूसरे में दूसरी सही जोड़ियां हैं। दूसरे प्रश्न में सेंडमेयर अपक्रिया है, आपको पता है इसमें उत्प्रेरक लिखा है तो क्यूप्रस हैलाइड यानी Cu2Cl2 और उत्प्रेरक रहता है। गेटरमैन अपक्रिया है, उसमें कॉपर चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में रहता है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन कार्बोलैमिन परीक्षण देते हैं, यानी कार्बोलैमिन अपक्रिया उसमें होती है। और अमोनिया के संश्लेषण, अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न क्या होते हैं, एमीन कहलाते हैं। अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एमीन कहलाते हैं। तो ये इस तरह से जोड़ियां हो गई। जैसे आपने गेटरमैन अपक्रिया आपने पढ़ी होगी, तो इसको इस तरह भी अपन लिखते हैं, डायजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, कॉपर चूर्ण और HCl की उपस्थिति में क्रिया करती है तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। अब हम देखें 2 अंक के प्रश्नों को। जो 2 अंक के प्रश्नों में से पहला प्रश्न दिया है, मेथिल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षारकीय है, समझाइए। तो आपको पता है मेथिल एमीन और अमोनिया दोनों में नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर जो असहभाजित इलेक्ट्रॉनिक होता है यानी जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर आसानी से
प्रोटॉन से जुड़ जाता है, यानी ये लोन पेयर डोनेट हो जाता है, दे देता है। और इलेक्ट्रॉन देने वाले को अपन क्या कहते हैं, लुईस शार्क कहते हैं। तो ये दोनों ही यौगिकों में नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर होता है। और ये जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर है वो डोनेट कर देता है, आसानी से प्रोटॉन से जुड़ जाता है, इसीलिए ये क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि इसमें से कौन जल्दी डोनेट करता है, इसकी क्षारकता में कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। इसको समझने के लिए हमें इसके प्रोटोनेशन यानी प्रोटोनन का व्यवहार आपको देखना होगा। तो आप यहाँ देखें, अमोनिया का आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो ये 3 तो उसके इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 3 बंध बना लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये आपके लोन पेयर के रूप में बचते हैं। ये लोन पेयर किसी अम्लीय पदार्थ से निकले प्रोटॉन से जुड़ जाता है, तो ये प्रोटॉन हो जाता है और अमोनियम लवण बनता है, यानी अमोनियम आयन NH4+ आयन बनता है। और ये जो क्रिया है बहुत उत्क्रमणीय होती है, यानी बहुत धीमी चलती है और ये उत्क्रमणीय भी होती है। अब हम इसी तरह जो मेथेनामीन है यानी जो मेथिल एमीन है उसकी प्रोटोनेशन की क्रिया देखें तो उसमें भी नाइट्रोजन लोन पेयर रहता है। लोन पेयर प्रोटॉन से जुड़ जाता है, यानी इसको ये हाइड्रोजन को प्रदान कर देता है, और ये यहाँ पर भी आपका अमोनियम लवण बनता है और ये इस तरह बनता है। ये भी अब क्रिया आपकी उत्क्रमणीय होती है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों क्रियाओं में से कौन सी क्रिया तेज होती है और कौन सा जो प्रोटोनेशन है फास्ट होता है, यानी वो और स्थायी होता है। इसके लिए हमें मेथेन का जो प्लस आई प्रभाव है उसको देखना होगा। तो जो भी एल्कल समूह होते हैं उनमें प्लस आई प्रभाव होता है, अर्थात प्लस आई का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो साझिका इलेक्ट्रॉन युग्म होता है बाहर की ओर धकेलते हैं। यानी यहाँ पे आप जैसे देखें तो यहाँ पे जो CH3NH2 है इसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, ये कार्बन साझिक इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की तरफ धकेलेगा। और चूंकि नाइट्रोजन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर, और जैसे ही मेथेन एमीन बनता है यानी ये एक मेथल समूह जुड़ा है तो मेथल समूह प्लस आई इफेक्ट देता है। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करता है, इलेक्ट्रॉन निर्मोची प्रभाव रहता है इसका। तो अब इस प्रभाव के कारण नाइट्रोजन के पास पहले से ही लोन पेयर उपलब्ध है और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से प्रोटॉन को दे देगा, आसानी से इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। जबकि अमोनिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमोनिया के पास कुछ और है नहीं प्रभाव के लिए। तो अमोनिया प्रोटोनेशन करता है, एच लेता है, लेकिन मेथेनामीन उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन निर्मोची प्रभाव के कारण उसके पास इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है नाइट्रोजन के पास वो बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व नाइट्रोजन के पास बढ़ जाता है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर को दे देता है और प्रोटोनेशन कर लेता है, यानी उसमें H+ यानी प्रोटॉन जल्दी से जुड़ जाता है। अमोनिया की तुलना में शीघ्रता से साझेदारी कर लेता है। तो ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण इसी प्लस आई प्रभाव के कारण जो CH3NH3+ आयन है, क्योंकि एक जब प्रोटॉन इसमें जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH3NH3+ ये आयन बनेगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो प्लस आयन है यानी जो आवेश है वो इसके प्लस आई प्रभाव के कारण आवेश थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पर धन आवेश है, एक अतिरिक्त H आयन जुड़ गया, यानी एक अतिरिक्त प्रोटॉन जुड़ने से इस पर धन आवेश आ जाता है। लेकिन इस धन आवेश को संतुलित करने में धन आई प्रभाव अपनी भूमिका निभाता है। ये कार्बन नाइट्रोजन
का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड का जो साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो नाइट्रोजन को शिफ्ट होता है, तो इस धनावेश में कुछ कमी आ जाती है। इस तरह से आवेश का वितरण थोड़ा समान हो जाता है और ये अधिक स्थायी हो जाता है। इसीलिए ये अमोनियम आयन की तुलना में अधिक स्थायी है, क्योंकि नाइट्रोजन के प्रोटोनेशन के बाद बनता है अमोनियम आयन NH4 आयन, और मेथेनेमीन के प्रोटोनेशन के बाद बनता है ये अमोनियम आयन। क्योंकि मेथेनेमीन का जो अमोनियम आयन है ये अधिक स्थायी है, इसलिए ज़्यादा देर तक रहता है, यानी इसका जो क्षारीय स्वभाव ज़्यादा स्थायी है। ये शीघ्रता से इलेक्ट्रॉनों को देकर के प्रोटॉन अपने में जोड़ लेता है, जबकि अमोनिया में इतनी शीघ्रता से नहीं होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मेथेनेमीन या मेथिलएमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय है। इसके पीछे मेथिल समूह का प्लस आई प्रभाव उत्तरदायी है। दूसरा प्रश्न है 2 नंबर में, एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन से प्रबल क्षारीय होते हैं क्यों? तो यहाँ भी सेम पहले प्रश्न जैसे ही लगभग बात करना है। यहाँ पे बस तुलना आपको एलिफेटिक एमीन से करना है। तो एलिफेटिक एमीन में एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव रखता है और प्रोटोन यानी प्रोटॉन की जुड़ने हेतु इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ा देता है, जैसा कि आपने पहले प्रश्न में समझा। तो इसमें कोई भी एलिफेटिक एमीन हम ले रहे हैं, जैसे RNH2 ले लिया हमने, यहाँ पर जो आई एल्किल समूह है ये इलेक्ट्रॉन को धकेलता है नाइट्रोजन की तरफ, इसको ही धनाई प्रभाव कहते हैं। तो इसमें जो आवेश का जो वितरण है वो आपका स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। तो जैसे प्रोटोनन के बाद जो आयन बनता है वो प्लस आई प्रभाव के कारण स्थायी है। ये दो चीज़ें हो गई। एक तो जो एलिफेटिक एमीन है इसके नाइट्रोजन के पास जब उसके पास लोन पेयर होता है तब ये प्लस आई प्रभाव के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है, इसलिए ये आसानी से प्रोटोनेशन कर लेता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दान करता है। और दूसरा, जब ये अमोनियम आयन बन जाता है तो ऐसे में इसका जो आवेश है, जो इस पर धनावेश है नाइट्रोजन पे, वो आवेश आंशिक रूप से धनाई प्रभाव के कारण ये आंशिक रूप से कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो धनावेश यहाँ पे कम हो जाएगा, और जब आवेश का संतुलन हो जाता है तो ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो ये बात तो एलिफेटिक एमीन के लिए हो गई, जैसा कि पहले प्रश्न में आपने पढ़ा। अब हम इसके विपरीत एरोमेटिक एमीन में देखें तो आपको पता है जो एरोमेटिक या एरिल एमीन होती है, जैसे एनिलीन है, उसमें नाइट्रोजन का परमाणु सीधे सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, और जो बेंजीन वलय होती है उसका काम होता है, वो क्या करती है, वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करती है और अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करती है। यानी इसका जो लोन पेयर है वो इसके साथ संयुग्मन करेगा। संयुग्मन प्रभाव और अनुनाद प्रभाव के कारण क्या रहेगा, इसकी जो एनिलीन की जो 5 अनुनादित संरचनाएं हैं इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का यहाँ पे आया इस बॉन्ड पे, तो यहाँ बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जब यहाँ इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हो जाएंगे, ये डबल होगा तो ये 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो क्या करेगा फिर, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो इस अगले नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ का जो लोन पेयर है इस पे आ जाएगा लोन पेयर, तो यहाँ ऋणावेश आ जाएगा। नाइट्रोजन से लोन पेयर खिसक गया तो यहाँ पे धनावेश आ जाएगा। इस तरह से नाइट्रोजन परमाणु पे आ गया धनावेश और बेंजीन रिंग में आ गया ऋणावेश। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये धनावेश है जो बगल वाले बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाएगा, और बगल वाले बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक है वो और बगल वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको पैरा पोजीशन पे ऋणावेश आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बगल वाला डबल बॉन्ड है यहाँ दूसरे वाले पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ का जो लोन पेयर है वो बगल वाले बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ डबल हो जाएगा बॉन्ड, और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना करके यहाँ पहुँच जाएगा, और ये डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन पे ज्यों कहते पहुँच जाएगा। इस तरह से ये 5 अनुनादी संरचनाएं बन गई हैं।
तो इस अनुनाद के कारण एनिलीन कैसा होता है, स्थायी होता है। और दूसरा क्या है, इस 5 में से 3 अनुनादी संरचनाओं में नाइट्रोजन पे धनावेश है, दिख रहा है आपको। और जब धनावेश होता है और धनावेश होने के साथ साथ इसके पास लोन पेयर भी नहीं है देने के लिए, तो इसका जो क्षारीय व्यवहार है वो कम हो जाएगा। इसके पास केवल 2 जो अनुनादी संरचनाओं में से 2 के पास लोन पेयर है, बाकी 3 के पास लोन पेयर नहीं है। इसीलिए इसका जो क्षारीय स्वभाव है थोड़ा सा अमोनिया की तुलना में कम हो जाता है, यानी एलिफेटिक एमिन की तुलना में तो काफ़ी कम हो जाता है। और साथ में एक और कारण है, दूसरा एक कारण है कि जैसे इसके प्रोटोनन के बाद जो एनिलीनियम आयन बनता है, हम एनिलीन का उदाहरण लेके चलते हैं, तो जो आयन बनता है वो स्थायी नहीं होता है, क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं होता है। इसमें केवल 2 अनुनादी संरचनाएं संभव